अच्छा, लोग पूछते हैं कि आपका मोटापे के हवाले से जो आप इलाज करते हैं इसका कितना तजर्बा है, आपका कितनी देर से कर रहे हैं? तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। अब देखिए, ऑपरेशन तो मैं और भी ढेर सारे करता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ मैं यही करता हूँ। आपको पता है ना कि एक माटो के तहत मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, वरना बाहर जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे आपको पता है चांसेस। जी जी जी, लेकिन एक मैं एम समझ के यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना, तो वो उस एम में एक ये बहुत बड़ी एक मतलब माटो था मेरा कि किसी तरह जो बंदा हैंडीकैप होता है उसको किसी तरह उसके पाँव के ऊपर खड़ा किया जाए। तो इसलिए मैं एक मिशन के तहत ये काम कर रहा हूँ। अभी तो बाकी ऑपरेशन के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। अब मतलब कितने साल हो गए हैं, अभी बाकी चीजों के लिए टाइम ही नहीं बच रहा मेरे पास। मुश्किल से तो यही होता है। तो हमने एक जमाना वो भी देखा है कि आउट कंट्री से लोग फकत इनके लिए तब भी पेट ही करवाने आते थे, अपना पेट छोटा करवाने आते थे। मैं इनकी वीडियो जो कर रहा हूँ उसमें आपने देखा कि कई 100 मरीज जो है वो सेहतयाब होकर जा चुका है। उनकी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं कि लोग क्या कहते हैं, लोगों से हम क्या पूछते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ बाबर बेग और आप देख रहे हैं ABHD TV। तो मेरे साथ है जी डॉक्टर तारिक इकबाल चौधरी साहब, समान हॉस्पिटल खारियां से। जैसे कि आपको पता है कि डॉक्टर साहब एक अरसे से मोटापे का इलाज जो है वो कर रहे हैं और इनके हॉस्पिटल में जो है बड़ा पेट जो है वो छोटा किया जाता है और इनकी एक पूरी टीम है। तो डॉक्टर साहब से मैं ये बात करूंगा कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, लोगों का सवाल है वो डॉक्टर साहब के सामने मैं रख रहा हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कितनी देर से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं जी आप उस बंदे का नंबर दे दें जिस बंदे ने करवाया है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं आपने कोई बंदा देखा जिसका 10 साल पहले किया, इन्होंने 5 साल पहले किया, 8 साल, कितने साल हो गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों को उनका सवाल मैं ताहिर साहब के सामने रखता हूँ कि ताहिर चौधरी साहब जो हैं ये कब से, कितना तजर्बा है इनका, कितनी देर से ये मोटापे का इलाज कर रहे हैं। तो बात करते हैं डॉक्टर तारिक इकबाल चौधरी साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। पहले बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया, क्योंकि आपके पास तो वक्त जो है मतलब दीदार आपका ऐसा ही है कि माशाल्लाह लोग बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, तो आप भी कोशिश करते हैं आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त दें। अच्छा, लोग पूछते हैं कि आपका मोटापे के हवाले से जो आप इलाज करते हैं इसका कितना तजर्बा है, आपका कितनी देर से कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बाबर साहब। तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। अच्छा नाज़रीन, ये मैं बताता चलूं जी डॉक्टर साहब से, अब बाकी वो 30 साल में भी विजन में भी जाएंगे, लेकिन जो पहला इनका इंटरव्यू था ना, जिसे तकरीबन 7 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं, उसमें इन्होंने यही कहा था कि मैं बातें नहीं करता, पिछले 30 साल से पेट छोटा करके दिखा रहा हूँ। और जो उसका हमने थंबनेल लगाया था, वो जो उसकी जो हेडिंग लगाई थी वो भी यही लगाई कि मैं बातें नहीं करता, 30 साल से पेट छोटा करके दिखा रहा हूँ। वही फिक्रा मैं आज इनको। अच्छा जी, 30 साल से आप ये जो पेट का इलाज है ये आप कर रहे हैं जी जी। तो ताहिर साहब कैसे आपने ये पैशन क्यों चुना? मतलब इस पे आपको अबूर था या इस पे शुरू से आपने, जब मतलब एक बंदे का एम होता है, आइडियल होता है, बंदा चाहता है जी हर डॉक्टर, यकीनन जो डॉक्टर जो भी बना है, जिस जिसका वो स्पेशलिस्ट है, तो यकीनन एम होगा ना जी कि मैं ये करूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये करूंगा, ख्वाहिश तो होगी। अब देखिए, ये असल में देखें ये होती है आपकी असातिज़ा कराम की मेहरबानी कि वो आपको सिखाते हैं या नहीं सिखाते। ठीक है, मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रोफेसर ने मेडिकल कॉलेज में सही तरह सिखाया, औषा में सिखाया, रजिस्ट्रारशिप में सिखाया। तो उस सारे के दौरान फिर मैंने अच्छा सीखने के बाद, अब देखिए ऑपरेशन तो मैं और भी ढेर सारे करता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ मैं यही करता हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में जब वो शुरू से ही मुझे ये लगता था कि जो बंदा मोटा है वो अपनी जिंदगी से बेजार होने वाला है, आज नहीं तो कल, साल के बाद, 2 साल के बाद। तो इसलिए मेरी हमेशा से कोशिश रही कि जो बंदा मैं समझता हूँ कि ये हैंडीकैप होने वाला है उसको किसी तरह उसके पाँव पे खड़ा किया जाए। ये सबसे मतलब मेरा हमेशा माटो रहा है। तो मैं फिर दोहराता हूँ, आपको पता है ना कि एक माटो के तहत मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, वरना बाहर जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे आपको पता है चांसेस। लेकिन एक मैं एम समझ के यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना, तो वो उस एम में एक ये बहुत बड़ी एक मतलब माटो था मेरा कि किसी तरह जो बंदा हैंडीकैप होता है उसको किसी तरह उसके पाँव के ऊपर खड़ा किया जाए। और देखिए, आप अभी गवाह हैं इस बात के कि ढेर सारे बंदे आपने देखे कि मतलब ढेर सारे बंदे 5-5, 6-6 साल से व्हील चेयर पे थी, अम्मा थी 85 साल की, 90 साल की, 75 साल की। तो आप देखें उनका 2 से 3 घंटे लगा के जब उनका पेट छोटा किया, बगैर किसी सहारे के, अकेले वो चल के नहीं गई। अगर सोचे ना मुझे कितनी खुशी होती होगी। तो इसलिए मैं एक मिशन के तहत ये काम कर रहा हूँ। अभी तो बाकी ऑपरेशन के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। अब मतलब कितने साल हो गए हैं, अभी बाकी चीजों के लिए टाइम ही नहीं बच रहा मेरे पास। मुश्किल से तो यही होता है। जी जी, आपके ये मरीज जो है मोटापे वाले ये बहुत ज्यादा हैं। तो मैं नाज़रीन ये बताता चलूं कि बहुत सारे लोग पूछते हैं जी, चूंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो ताहिर साहब जो हैं एक अरसे से ये कर रहे हैं, तो हमने एक जमाना वो भी देखा है कि आउट कंट्री से लोग फकत इनके लिए तब भी पेट ही करवाने आते थे, तो अपना पेट छोटा करवाने आते थे। मतलब ये सिलसिला एक अरसे से चल रहा है और मैं पिछले 15-16 साल से जो है ताहिर साहब के साथ हूँ। चूंकि मैं इनका, आप मीडिया एडवाइजर कह लें, आप एडवर्टाइजर मुझे कह लें, तो मैं इनके साथ ही हूँ पिछले 15-16 साल। लेकिन अब चूंकि तब मैं भी मीडिया पे नहीं था, मतलब ये है कि बहुत सारे बंदे जो आज मीडिया पे हैं वो मीडिया पे नहीं थे। बहुत सारे डॉक्टर्स पाकिस्तान के बहुत बहुत बड़े नामवर लोग, इसके अलावा बहुत सारी दुनिया के शोबों से, तो वो सोशल मीडिया पे नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया ने लोगों का तारुफ
करवाया। तो सो इसी तरह मतलब डॉक्टर साहब का जो है, तो अब तो मेरा ख्याल है कि ये पिछले जो 4-5 माह से मैं इनकी वीडियो जो कर रहा हूँ उसमें आपने देखा कि कई 100 मरीज जो है वो सेहत याब होकर जा चुका। उनकी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं कि लोग क्या कहते हैं और लोगों से हम क्या पूछते हैं और लोग क्या करते हैं। लेकिन ये जो इनकी बात है कि मरीज 2-3 घंटे बाद फारिग हो जाता है, उसके बाद 5-6 घंटे रेस्ट के बाद उसे छुट्टी हो जाती, मतलब इनके पास वो ऐसा इंतजाम ही नहीं। अच्छा जी, ये जब आपने स्टार्ट से किया, ये जब तजर्बात से गुजर के आपने ये फैसला किया कि मरीज को आप 10-12 घंटे के बाद जो है वो घर रुखसत कर देते हैं? अब देखिए, तजर्बे से डेफिनेटली बंदा इम्प्रूव तो करता है। हर बंदा अपने तजर्बे से जूं जूं का वक्त गुजरता जाता है वो उस अपने काम में परफेक्शन लाता जाता है। तो यकीनी तौर पे भी मैंने भी ऐसा किया। अब देखिए, मतलब अब शुरू में मेरा ये नारा नहीं हुआ करता था कि हमेशा के लिए, लेकिन कितने साल गुजर गए मेरा नारा है कि हमेशा के लिए। तो वो हमेशा के लिए तजर्बे से ही सीखा ना। तजर्बे नहीं बताया कि क्या किया जाए जिसकी वजह से मरीज़ हमेशा के लिए मोटापे से बचे। तो आज आपके सामने कितने बंदे मौजूद हैं ना, कुछ 10 साल वाले बंदे मौजूद हैं, 20 साल वाले मौजूद हैं, 25 साल वाले मौजूद हैं, 18 वाले मौजूद हैं, 10 वाले मौजूद हैं, 12 साल वाले मौजूद हैं, 6, 4, 3 आज तक, तो मतलब आज की डेट तक आपके पास मरीज़ मौजूद है ना। आप उनको देख सकते हैं ना कि किस तरह वो बिल्कुल हंसी बच्ची को अपनी चाल फिर रहे हैं। अच्छा ताहिर साहब, जैसे कि आपकी सारी फैमिली इंग्लैंड में है, आप खुद भी इंग्लैंड गए और इंग्लैंड से आप वापस आ गए, आके आपने पाकिस्तान यहाँ ही अपने पैर जो हैं वो जमा लिए और आप यहाँ ही रहना चाहते हैं। हालांकि आप अगर इंग्लैंड में चले जाएं तो मेरा ख्याल है आप इससे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, तो क्या वजह है, आप क्यों पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहते? अब देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मेरे ऊपर सबसे पहला हक पाकिस्तानी अवाम का है। किस लिए कि मैं गवर्नमेंट के कॉलेज से पढ़ा हूँ, कोई प्राइवेट पैसे अपने पैसे लगा के नहीं पढ़ा हुआ। जो मेरे ऊपर या किसी भी डॉक्टर के ऊपर आज से 30-35 साल पहले जो खर्च आता था, 40 साल पहले खर्च आता था, वो देखिए, आपने एक माचिस की डब्बी खरीदी थी, आपने उस पर टैक्स दिया था ना जी। आपने पेट्रोल भरवाया था, टैक्स दिया था जी। जो भी आपने खरीदी थी आपने उस पर टैक्स दिया था। तो उसके टैक्स से पैसे से ही हम लोग पड़े हुए हैं ना। तो मैं समझता मेरे ऊपर हक ही इन लोगों का है। तो मैं समझता हूँ कि एक दयानतदारी से मतलब इन्हीं का हक अदा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। तो मेरे लिए जो आप ऐसा कर रहे हैं ना कि मतलब इंग्लैंड, यकीनी जो आप भी जानते हैं कि इंग्लैंड में पैसे ज़्यादा हैं, वहाँ पे अच्छा खासी है। और देखिए, जैसे यहाँ पे मैं कितना लंबा काम करता हूँ, तो वहाँ पे तो 6 घंटे ड्यूटी करनी है आपने, 6 घंटे करो, उसके बाद मौज है, साल में छुट्टी भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे तो पूरे साल में एक छुट्टी नहीं, मास में 2 ईदों के, यही छुट्टी है मेरी। पहली ईद के भी तो 2-3 दिन, वो भी मतलब अमले को छुट्टी चाहिए होती है। तो बाकी थी दूसरी ईद पे भी, सारे पूरे साल में ये 2 ही मतलब मौके। कितनी ड्यूटी होती है आपकी? लोग कहते हैं जी डॉक्टर साहब से राब्ता नहीं हो पाता, तो कितनी ड्यूटी है आपकी, किस वक्त राब्ता होता है लोगों से? अब देखिए, आप सुबह 12 बजे से मरीजों को टाइम देता हूँ, हालांकि तो मैं पहले जाता हूँ। मरीजों को 12 बजे से चेक करने के बाद शाम 6, हालांकि कहने को तो टाइम होता है 5 बजे, लेकिन आपने कितनी देखा है ना कि 6, 7, 8 बजे तक भी पेशेंट चेक हो रहे हैं। अब दूर दूर से जाते हैं, उनमें क्या कहूँ, क्या वापस चले जाओ, कल दोबारा आ जाना? नहीं, एक बंदा 10-12 घंटे लगा के पहले ही आया है। तो अब देखिए, उसके चेक करते करते तकरीबन 6, 7, 8 रोजाना हो जाते हैं। उसके बाद डेली रूटीन में हमने 2 ऑपरेशन रखते हैं। वो 2 करते करते पूरी, देखिए मैं अकेला तो नहीं इस टीम में, प्लास्टिक सर्जन है, दूसरे हैं, सारे पूरी टीम है ना, एनेस्थेटिस्ट हैं, दूसरे मतलब असिस्टेंट डॉक्टर हैं, कोऑपरेटर, सारे जो ओटी हैं, सारा पूरी टीम है जो ये सारा कुछ करती है। एक बंदे को काम है नहीं ये, तो वो जो वो सारे करते हैं, तो ज़रा उसमें फिर इतने ही कर सकते हैं जितने वो सारी टीम भी बर्दाश्त कर ले। तो अब 2 रोजाना रखते हैं हम, तो 2 उनको करते करते अब देखिए, अभी 10:15 हो गए, 10:15 हो गए, तो 8 बजे हमने शुरू किया था, एक ऑपरेशन खत्म हुआ। अब जब दोबारा शुरू करेंगे तो तकरीबन 1:30-2 बजेंगे। तो फिर जब ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद भी घंटा 2 घंटा मैं यहीं रहता हूँ यहाँ पे, ताकि तसल्ली करके तो फिर जाया जाएगा। तब तकरीबन 2-2:30 बजे डेली मेरे हो जाते हैं। इट मीन्स कि सुबह से लेके आप देख लें कि लगातार मैं 2-2:30 बजे तक काम कर रहा हूँ और डेली कर रहा हूँ, पूरे साल कर रहा हूँ। मास में जो मैंने 3 छुट्टियाँ एक बताई, 3 छुट्टियाँ एक बताई, 2 ईदों की छुट्टी 3 है बस, उसके अलावा काम कर रहा हूँ ना। तो मुझे वैसे शौक है, तो मुझे खुशी होती है। मैं कहता हूँ चलो लोगों की खिदमत कर रहा हूँ ना, ये फारग बैठ के क्या करना है। जज़ाकल्लाह जी। ताहिर साहब, सो जी ये ख़ास बात थी, लोग पूछना चाहते थे कि पहले इन्होंने ऑपरेट किए, वो कामयाब थे। पहली बात तो ये है कि ये पिछले 30 साल से जो है डॉक्टर साहब पेट का जो इलाज है वो कर रहे हैं, पेट छोटा करने पे काम कर रहे हैं। और इनका हॉस्पिटल जो सबान हॉस्पिटल है, और इनकी पूरी टीम दिन रात कोशिश है, और ये मुसलसल अनथक मेहनत कर रहे हैं इस पे कि इसमें और भी अभी मज़ीद जो है वो बेहतरियाँ, उनकी भी ये कोशिश करते रहते हैं। मैं देखता हूँ यहाँ बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं कि मरीज़ के लिए कैसे आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। तो हम दुआ गो इनके लिए, अल्लाह ताला इनको ऐसे ही
सिलसिला जो इनका ये जारी रखे और लोगों का इलाज होता रहे। और आप यकीन करें कि जो गलत फहमियाँ फैलाने वाले हैं वो ये चाहते हैं कि शायद कोई बंदा अगर मोटा है तो वो शायद 4 पैसे लग के मर जाए, उसका इलाज ना हो। इसका मकसद यही हो सकता है और तो कुछ नहीं। तो अगर यहाँ कई 100 लोग तो आपको हमारा चैनल दिखा चुका है कि जो इलाज करवा के अल्हम्दुलिल्लाह जा चुके हैं, तो इतना बड़ा पहाड़ था, इतना बड़ा पेट था, लेकिन आज उनका पेट नहीं और अपनी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। आप देखिए ना बाबर साहब, अब देखिए आपने कहा ना कि 100 के हिसाब से तो आप दिखा चुके जी। हैं। आपको पता है ना ढेर सारी तादाद तो ऐसी है जो इंटरव्यू देने पर राजी नहीं होती। जी 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 वो कई गुना इससे ज्यादा है ना, वो कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल सही कह फिर रहे हम भी हैं आप। समझते हैं चलो एक बंदा नहीं इंटरव्यू देना चाहता, घरेलू मसाइल होते हैं, 100 मसाइल होते हैं, लेकिन तादाद तो उससे कई गुना ज्यादा है। कई ज्यादा है जी। वो जो राजी नहीं होते वो उनकी तादाद तो ज्यादा है जी, बहुत ज्यादा। ये तो बहुत कुछ ज्यादा। होते हैं जो हिम्मत कर लेते हैं, कहते हैं जी, चलो जी, जी, कोई बात नहीं इंटरव्यू दे लेते तो जी खवातीन का बार बार फिर मुझे लोग कमेंट्स में पूछते हैं, जो पिछली वीडियो नहीं देखते, नहीं में पूछते हैं कि खवातीन का, तो खवातीन का रोजाना कम से कम एक खवातीन जरूर होती है। ये तरीका इनका ये होता है कि रोजाना एक मेल और एक फीमेल, चूंकि इसी तरह ये तादाद है और ये रेशो है और ये चल रही है। तो ये भी मैं आपका ये जवाब दे दूं, डॉक्टर साहब बैठे हैं तो आपके खवातीन जो आना चाहती हैं वो आ जाएं। लेकिन खवातीन के चूंकि इंटरव्यू कम है, खवातीन मुश्किल से राजी होती हैं, और हमारा जो सिलसिला है, जो रवायती हमारा देश है, इसमें ज़रा आम खवातीन हमारी बात भी नहीं करती, कतराती भी इस बात से। तो जो डॉक्टर साहब ने कहा कि कई 100 तो हम दिखा चुके, तो ये कई 100 से ज़्यादा जो हैं इससे डबल हैं कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया ही नहीं। मतलब कोई कहता है जी मैं बात नहीं कर सकता, कोई कहता है जी मैं मतलब चोरी करवा रहा हूँ, कोई कह रहा है जी मैं ये बताना नहीं चाहता। खैर उनके जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि बंदा बात करे तो वो दिल से करे। तो उसके साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। मैं मशकूर और ममनून हूँ डॉक्टर साहब का, उन्होंने कीमती वक्त से वक्त दिया। तो आप अगर इनको कॉल करना चाहें तो रात को 12 बजे के बाद, और अगर आप चेकअप करवाना चाहें तो रोजाना 12 से 6 तक आप आ सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।